स्कूल के बाहर पैम्फलेट मिला था, वहाँ पे मैंने एक लाइन पढ़ी कि एवरी स्टूडेंट हैज़ अ आइंस्टाइन इनसाइड यू, और मैं चल पड़ा अपने अंदर का आइंस्टाइन डिस्कवर करने। शायद ही दिया था, मतलब नहीं दिया था ऐसा पेपर मैंने कि लाइक एंट्रेंस एग्ज़ाम टाइप कुछ। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएट था कि ऑब्जेक्टिव पेपर लेना और एक नीट एस्पिरेंट एज अ कि जिस नीट में हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं वैसे हमने सॉल्व किया। तो जिस तरफ हम जा रहे हैं उसका जो पहला ही सीढ़ी थी हमने काफ़ी इन्जॉय किया उसको। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे ट्रॉफी मिलेगी। There was a bit of nervousness also in my heart because I thought Nagpur is such a big city. I entered the exam hall. There were many students around there, and then solved the test. Then, when the results are being announced, my heart was pumping with joy. Even though it was the third rank, the happiness was not of the rank; it was of the feeling that came from inside. I'm from the South Public School, Omkar Nagar, Nagpur. It was a wonderful experience giving the Einstein quiz contest. एंड एक अच्छी बात इसमें जो है वो है कि आप खुद को असेस कर सकते हो कि अमंग स्टूडेंट्स जो 10th में आपने पढ़ा है या फिर जो समझा है वो कहाँ तक आप गेन कर सके। सो मतलब कंपेयर कर सकते हो आप अदर स्टूडेंट्स के साथ खुद को कि मतलब कहाँ आप लोग स्टैंड करते हो। ओके। अच्छा, और आज आज आपने क्या कुछ ऐसा महसूस किया ट्रॉफी लेते टाइम? कैसा लग रहा था आपको? एक्सपेक्ट किया था कि आपने कि आपको आज एक्सपेक्ट तो बिल्कुल नहीं किया था क्योंकि मैंने तो मतलब स्कूल के बाहर पैम्फलेट मिला था, वहाँ पे मैंने एक लाइन पढ़ी कि एवरी स्टूडेंट हैज़ अ आइंस्टाइन इनसाइड यू, और मैं चल पड़ा अपने अंदर का आइंस्टाइन डिस्कवर करने। सो वहाँ पे आके मैंने मतलब टेस्ट दी और कुछ पढ़ा नहीं था उसके लिए, और मतलब जब फिर मेरा नाम अनाउंस हुआ तो आई वाज सरप्राइज्ड कि मतलब कैसे हो गया। ओके। ओके। अच्छा, फ्यूचर में आपका क्या प्लान है? आप क्या मतलब मैथ्स लेने वाले हैं कि बायो लेने वाले हैं? क्योंकि बहुत सारे मैथ्स स्टूडेंट भी आइंस्टाइन अवार्ड में अपीयर हो जाते हैं। मतलब पर्सनली मेरा तो ऐसा है कि मैथ्स मतलब हो जाता है बट उसमें इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं तो सिर्फ बायो ही परसीव करने वाला हूँ। ओके। तो आप अभी बहुत सारे कोचिंग क्लासेस सर्च कर रहे होंगे मेरे ख्याल से। हाँ। तो कौन सा कोचिंग ज्वाइन करने वाले, कुछ आइडिया है आपको कि अभी ऐसा? मैंने बहुत से कोचिंग देखे तो है बट उनमें से मुझे जो अच्छा लगा वो मेडिकल प्रयोजनम था, क्योंकि मतलब जो चीज़ें उन्होंने बताई जैसे डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, तो इन सब से मुझे थोड़ा हट के लगा बाकी कोचिंग क्लासेस से। सो मोर प्रेफरेंस तो उसी को रहेगा। आपने जब पेपर देना है तब आपको कैसा महसूस हुआ? पहले क्या एहसास थे? पेपर देने आया तब मतलब पहले तो ऐसा पेपर उम, शायद ही दिया था, मतलब नहीं दिया था ऐसा पेपर मैंने कि लाइक एंट्रेंस एग्ज़ाम टाइप कुछ, और इतने सारे स्टूडेंट्स देख के पहले तो घबरा गया था मैं कि मतलब फ़ायदा तो कुछ होगा नहीं ऐसा करके इसीलिए आपको फिर लगा बैठ कि गया। नहीं मिलेगा ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छा। लगा था। हाँ। और मतलब जो क्वेश्चंस वगैरह थे हाँ, हाँ। वो तो मैं बस अटेम्प्ट करते चला गया। अच्छा। फिर बाद में बैठा था वहाँ पे, पापा के साथ बैठा था, नाम अनाउंस हुआ, फिर एक बार फिर से देखा, फिर से सेकंड टाइम आपने बोला तब कंफर्म हुआ। अच्छा, ओके। फर्स्ट टाइम आपको लगा ही नहीं कि मिला है। अच्छा। कैसा एहसास रहता है अवार्ड लेते टाइम, अवार्ड रिसीव करते टाइम? और लेते टाइम तो खुशी होती रहती है बस, और तो कुछ दिखता नहीं है। ब्लैंक हो जाता है। ओके, चलिए ठीक है। इट वाज वंडरफुल डे विद यू अवनीश। ठीक है, और होप फॉर द बेस्ट, है ना, आप फ्यूचर में बहुत अच्छा करें। थैंक यू। थैंक यू। शी इज दर्शना एंड आर सेकंड रनर अप ऑफ आइंस्टाइन क्विज कॉन्टेस्ट। दर्शना, आप किस स्कूल से हैं? सर मैं भारती कृष्ण विद्या विहार से हूँ, ओके। तेरंगखेड़ी। और आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सर आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ऑब्जेक्टिव पेपर तो पहले कभी दिया नहीं था, मतलब दिया था इसके पहले ओलंपियाड, बट अभी सब्जेक्टिव ही दिया था। लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करके क्वेश्चन पैटर्न जो सर सबने डिसाइड किया वो बहुत काफ़ी अच्छा था, और बहुत मज़ा भी आया उसको देने में। और एक 9th-10th का ऐसा टूर हो गया कि ऐसे ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व किए जा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा इनिशिएट था कि ऑब्जेक्टिव पेपर लेना और एक नीट एस्पिरेंट एज अ कि जैसे नीट में हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं वैसे हमने सॉल्व किया। तो जिस तरफ हम जा रहे हैं उसका जो पहला ही सीढ़ी थी हमने काफ़ी इन्जॉय किया उसको। और सेकंड, आपका सेकंड रैंक आया आइंस्टाइन क्विज कॉन्टेस्ट में, तो कैसा लगा आपको अवार्ड लेके, रिसीव करके? बहुत बहुत अच्छा लगा। एक्सपेक्ट नहीं था कि मतलब याद भी क्वेश्चन देकर, बट सॉल्व किया और ये किया तो काफ़ी अच्छा रहा और ओके। बहुत खुशी हुई। और सीनियर से आपकी मुलाकात हुई, क्या कहा उन्होंने, क्या बताया आपको, कुछ मिला? आप किस स्ट्रीम में जाना चाहती हैं?
मैं स्ट्रीम में तो यही जाना चाहती हूँ और मेडिकल प्रयोजनम का नाम सुनते हैं तो काफ़ी एक अंदर से ऐसे आता है, सुनने से ही लगता है कि मेडिकल की तरफ जा रहे हैं और मेडिकल प्रयोजनम नाम से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। सो बहुत अच्छा लगा और सीनियर्स ने भी काफ़ी तारीफ़ की कि आप जहाँ आए हो वो बहुत अच्छा है और आप जिस रास्ते पे जाना चाहते हो वो रास्ते तक आपको ये पहुँचा देगा। जब पेपर देने गई तो ऐसे कुछ भी नहीं सोचा था कि पेपर कैसा आएगा या पेपर में मतलब बिल्कुल सोचा ही नहीं था। 10th जस्ट हुआ था, अभी छुट्टी लगी थी 2 दिन और लिटरली मन में ऐसा था कि पेपर देने क्यों जा रहे हैं? मुझे नहीं जाना था क्योंकि अब भी पेपर देके ख़त्म हुआ था और ऐसे पेपर देना मतलब जाकर रिव्यू लेना एक बात अलग होती है और जाकर जस्ट पेपर देना और ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था पेपर वहाँ जाना। मैं वहाँ बैठी थी, सबको देख रही थी जब पेपर स्टार्ट होने के पहले, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। फिर पेपर दिया, फिर पेपर देखा, तो फिर मैंने जब सॉल्व करना शुरू किया तो जैसे-जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए तब ऐसे रिकॉग्नाइज़ हुआ कि नहीं आता है करके। आने का मजा अलग रहता है। हाँ, फिर आते हैं तो सॉल्व करते गई तो ऐसा लगा कि नहीं कम से कम 50% से ज़्यादा पेपर ऐसा है जो आता है और कर सकते हैं। तो फिर जो एक माइंडसेट बना के आई थी कि नहीं पेपर नहीं देना है, तो फिर वो सब हट गया। तो फिर अब पेपर देने के बाद ऐसा लग रहा था कि नहीं, अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अच्छा, और अवार्ड मिला तो कैसा लगा? अवार्ड मिला तो मतलब शौक तो था कैसे फर्स्ट ऑफ मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे ट्रॉफी मिलेगी ओके। क्योंकि ऐसे कुछ पढ़ के तो मैं कैसा आई लगता नहीं है थी। अच्छा अवार्ड मिलता है तो? बहुत अच्छा लगता है। अलग एहसास रहता हाँ, है। वो मेरी आई थिंक फर्स्ट ट्रॉफी है। ओके। वो फर्स्ट ट्रॉफी है। इसके पहले ट्रॉफीज़ नहीं थी, मेडल्स ही थे बट चलो। ये फर्स्ट ट्रॉफी थी और मतलब बहुत अच्छा लगा और घर पेरेंट्स को भी जैसे मतलब मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा शौक है ट्रॉफीज़ का, ओके। तो वो पहली ट्रॉफी थी तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। होपफुली आप बहुत अच्छी डॉक्टर तो बनोगी, बहुत अच्छे इंसान बनोगी, सबसे बड़ी चीज़, ठीक है ना? एंड एन्जॉय एवरी डे, ठीक है? ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। So, meet with Satyavartan Pan. He is our third runner-up of Einstein Quiz Contest. Hi Satyavart, from which school you are? Hi everyone, I am from Khalsa Public School. It is a quite remote area, so maybe you people will not know me. When I passed class 10th, I had a strong desire in my heart to become a doctor. I learned that we have to give the NEET exam for it. Then we saw the hoardings of Einstein Quiz Contest. I thought it was a very good opportunity for me to prove my worth. There was a bit of nervousness also in my heart because I thought Nagpur is such a big city. I entered the exam hall. There were many students around there and then solved the test. Then when the results were being announced, सर थोड़ी देर तो बिलीव नहीं हुआ कि मेरा नाम मिलेगा। बोला किसी और कोई और तो नहीं है मेरे नाम का। और क्योंकि फर्स्ट रैंक सेकंड में पहले होती है, फिर थर्ड रैंक लास्ट में होता है, तो टेंशन और ज़्यादा थी। तब मतलब एक अलग ही खुशी थी। मैं लिटरली टॉपिक कब दिया एकदम ऐसे पकड़ के बैठा ऐसे वो मेरा सब कुछ है। माय हार्ट वाज पम्पिंग विद जॉय। Even though it was the third rank, the happiness was not of the rank, it was of the feeling that came from inside. And then we came to Pirojanam, and the teachers were also very good. It felt like home, it did not feel like a school at all. 10th के स्टूडेंट्स ये एक ऐसा मौका है जहाँ पे आप अपने पूरे फ्यूचर को मतलब तैयार करते हैं। यहाँ से अगला आपका स्टेप जो है वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो आइंस्टाइन क्विज कॉन्टेस्ट में आके आप अपने अंदर के आइंस्टाइन को, अपने अंदर के साइंटिस्ट को, अपने अंदर के डॉक्टर को जगा सकते हैं। इट गिव्स यू अ कंप्लीट वे दैट हाउ द नीट एग्जाम विल बी। बहुत सारी कोचिंग देखी मैंने नागपुर में, ताबा के साथ गया था। तो बेसिकली हर इंस्टीट्यूट में देखा कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट इन सिंगल क्लास। तो टीचर्स तो ध्यान नहीं दे पाते हैं, डाउट टीचर अलग, ये टीचर अलग। तो वहाँ पे जो एक एवरेज स्टूडेंट है वो उसका ऊपर उठना एक लेवल के ऊपर इम्पॉसिबल हो जाता है, तो उसका सिलेक्शन में वो बाधा बन जाता है। क्योंकि प्रयोजनम में क्या है कि 50 के आसपास स्टूडेंट्स हैं हर क्लास में सिर्फ, तो टीचर इंडिविजुअल लेवल पर उस पर काम कर सकते हैं और टीचर्स फ्रेंडली भी है बहुत ज़्यादा। एंड आई होप टू वर्क विद द टीचर्स टू अचीव माई गोल। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।